तो ठाकुर जी ने मैया से जिद करी कि मैया मैं चंद्रमा दे दे, मैं माखन चाहिए। आज मैया समझाती है कि ला करा दूंगी, छोटी सी बू आवेगी तेरे मेरे सेवा कर। आज ठाकुर जी जिद करते हैं कि मैया मैं ब्याह करा दे। और कैसी मैं क्या करूंगा, वो आएगी तेरे पांव आवेगी और वो तेरी बहुत सेवा करेगी। और क्या कहते हैं, रात का गोरी से बिरज की छोरी से मैया
भक्तवत्सल भगवान। तो आज ठाकुर जी मैया से जिद कर रहे हैं कि मैया मेरे ब्याह कह दे किससे, राधिका गौरी से। तो आज मैया समझाती है बेटा अभी तो बहुत छोटा है। आज मैया ने कैसे भी ठाकुर को मनाया है और ठाकुर जी को माखन मिश्री दियो, ठाकुर जी ने पा लियो। और जैसे ही ठाकुर आए उसके बाद में अपना हंसने खेलने लगे और सब सखन के संग में खेलने के लिए गए। और सखन के संग कहाँ गए हैं? कालीदह पे और कालीदह पे जाते हैं क्या करने? सखन के संग खेलने। और सभी सखाओं के संग खेल रहे हैं। आज ठाकुर जी क्या गेंदबाज खेलने के लिए गए। तो आज ठाकुर जी ने लीला कर गए और अचानक से गेंद को फेंक दो कालीदह में। और
तो आज भगवान कालीदह के किनारे गए हैं क्या करने? खेलने के लिए। क्योंकि कुछ पूर्व ही जब सभी गाय वहां पे जाती थी, कोई जानवर जाता तो कालीदह जल को पान करता और वहीं पे मर जाता। उसमें कौन था? कालिया नाग। उसके वजह से वहां पे सब कोई मनुष्य वहां का पानी नहीं पी पा रहा था। कोई ग्वाल वाल उस पानी का सदुपयोग नहीं कर पा रहे थे। आज ठाकुर जी मन में मन ही विचार बना लिया था। क्या विचार बना लिया था? कि आज तो इस यमुना को मुक्त करेंगे, कालिया मर्दन करेंगे। आज ठाकुर जी लीला करते हुए गेंद खेलने के वहां पे गए हैं और सखन के संग में गेंद खेलने लगे हैं। और ठाकुर जी ने गेंद को वहां फेंक दिया कालीदह में। आज से सखा बोलते हैं कि नहीं मुझे तो गेंद ला दे। आज ठाकुर जी बोलते हैं नहीं मैं दूसरों गेंद दे दूंगा। आज मैया को बोल दूं तो कल मैया बना देगी कपड़न की गेंद। पहले कपड़न की गेंद चलती। तो आज ठाकुर जी बोलते हैं कि मैं कल तुम्हें दूसरों गेंद दे दूंगा। मगर सखी माने। तो आज ठाकुर जी पेड़ पे चढ़ गए, कदम के पेड़ पर चढ़ के और कालिया में आज छलांग लगा दी है। कालिया में आज ठाकुर जी ने छलांग लगा दी। इसलिए उस गेंद को लाने के लिए। और जब कैसे ही कालिया छलांग लगाई है और उसकी कालिंद्री की तलहट तक पहुंच गए, जो गहराई होती है आज वहां पहुंचे हैं। तो वहां पे कालिया नाग अंदर सो रहा था और उसकी पत्नियां वहां पे उसकी सेवा कर रही थी। जैसे एक बात को आता देख उन पत्नियों ने देखा, उन्होंने तुरंत उसको देखते ही मंत्रमुग्ध हो गई। ठाकुर जी का ऐसा स्वरूप था कि वो तुरंत उसको उनके मुंह आने लगा और तुरंत उन्होंने बोला कि बेटा तुम यहाँ से चला जा, लाला यहाँ से चला जा, नहीं तो कल ये उठ गए तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। मत तुझे तेरा इतना हौसला देख कि तूने इसमें इतना किया, इनका इतना जहर है फिर भी तुझे कुछ नहीं हो रहा है, तू चला जा, नहीं उठ गए तो ये तुझे तेरा अंत कर देंगे। क्या कहेंगे? तेरा अंत कर देंगे। आज कौन बोलेंगे? काल जो सर्प की पत्नियां बोल रही हैं। और जैसे ही कालिया नाग की पत्नी ये चीज बोला, आज ठाकुर जी बोलते नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा गेंद चाहिए और यहाँ से तुम लोग जाओ। अब तो ठाकुर जी ने ये बोला, तुरंत वहां कालिया नाग जग गया और जैसे ही देखा तुरंत उस बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं अभी मैं अंत कर दूंगा मैं तुम्हारा। और कालिया नाग पुरस्कार देने लगा और ठाकुर जी ने उसकी पूंछ को कस के पकड़ लिया और ठाकुर जी इधर सर मरोड़ रहे हैं और दोनों के बीच में युद्ध होने लगा है। बहुत समय तक हुआ और जो ग्वाल वाल पर से देख रहे हैं कि देखते हैं कि कृष्णा तो कहीं दिख नहीं रहा, कन्हैया तो कहीं नहीं दिख रहा, सब रोने लगे। और जिस सखा ने भेजा था अंदर उस सखा को तुरंत डांटने लगे और एक सखा तुरंत दौड़ता दौड़ता माता के पास जाता है और बोलता है मैया कन्हैया ने कल कालिंद्री में कूद गो, मैया कन्हैया यमुना में कूद गो। जैसे ही मैया ने सुना कि यमुना में कूद गो जहाँ पे कालिया नाग रवे, तुरंत मैया बेहोश होने वाली थी, उसको चक्कर से आने लगे। मगर अपने बेटे के मुंह में जहाँ पे जाने लगी वहां पे सब लोग दौड़ के पहुंचे हैं और बहुत देर होने लगी। मैया आज वहां पे बेहोश हो गई। क्या देख रही हैं कि ऊपर खून खून तो लाल लाल तो दिखने लगो पानी में। आज मैया सोच रही हैं, आज सभी ग्वाल वाल सोच रहे हैं कि कान्हा का अंत तो नहीं हो गया। और नीचे कन्हैया और कालिया नाग में युद्ध चल रहा है। जब कालिया नाग का अंत
उसका मान चूर कर दिया ठाकुर ने, उसको हरा दिया। तो कालिया नाग हाथ जोड़ के बैठ गया, बोला प्रभु मैं तो वहां से भगा, क्यों? क्योंकि वहां भगवान विष्णु का गरुड़ मुझे खा जाता, इसलिए मैं उस पर्वत से आ गया और आप मुझे अब यहाँ भेज रहे हैं, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? तो ठाकुर जी बोलते हैं जो मैंने तुम पर अपने चरण रखे हैं तुम्हारे फन पे, उस चरण को देखते ही गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं करेगा। और आज कालिया नाग ने ठाकुर जी को अपने फन पे बैठाया है और ठाकुर जी को अब लेके आया है ऊपर। और जैसे ही ठाकुर जी पर तांडव कर रहे हैं, उसके ऊपर नृत्य करते हुए ठाकुर जी ऊपर आ गए और जितने भी ग्वाल वाल देखे सब लोग वहां से खुश हो गए। और सभी ने ठाकुर जी को देखा, कालिया पे मर्दन, कालिया मर्दन कर ठाकुर जी उस पे नाचते हुए आ रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार, नाचत गिरधार देवो नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी देवो नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार। तो ठाकुर जी तांडव करते हुए आ रहे, नाचते हुए आ रहे हैं। और जैसे सखाओं ने देखा सभी ग्वाल वाल खुश हो गए, मैया को जगाया, अरे मैया उठ जा, खाना तो आ गो। कन्हैया को आज कालिया नाग ने बाहर किया है, वहां से वो पलायन कर गया। और जब कालिया नाग मर्दन करके ठाकुर जी घर को आए, अगला दिन हुआ तो आप मैया से ठाकुर जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मैया अब तो मैं भी गैया अब चराने जाऊंगा, अब मैं बछड़ा ना चराऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, कालिया नाग भगा दो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं गैया अब चराने जाऊंगा। तो आज मैया गैया चराने के लिए ठाकुर जी को देती हैं। और आज ठाकुर जी सभी ग्वाल वाल गैया लेके जाते हैं चराने के लिए। और जब गैया चरा के वापस आते हैं ठाकुर जी, तो क्या देखते हैं कि 56 भोग बन रहे हैं, नाना प्रकार की मिठाई बना रही है, उसकी कोई गिनती नहीं है। और जब उसकी कोई गिनती नहीं है तो मैया से तुम जाके बोले, अरे ओ मैया मैं बड़ी भूख लगी है, वो देखना मालपुआ बनो मोए दे दे, मालपुआ बनो मोए दे दे। मगर मैया तुरंत वहां से उनको काट के भेज देती है, अरे बाप ये तेरे लिए नहीं बन रहे हो, जय जय के लिए बन रहा हो, काय के बन रहा हो, जय जय के लिए, पूजा के लिए बन रहा हो। तो आज ठाकुर जी बोले जय जय का हो तो है, जे मैं बता जय जय का हो। आज मैया बोल रही है मोए ना मालूम तो अपने बाबा के पास जा, बाबा ही बताइए जय जय का हो काय के लिए बन रहा हो। और जैसे ही बाबा के पास जाते हैं ठाकुर जी, और ठाकुर जी जाके बाबा का सोने लगे, रुदन करने, क्या कहते हैं कि बाबा मैया ने मोए वहां से भगा दो, मैं खाबे के लिए वहां मालपुआ बन रहा हूँ, बिना रही है, बोल रही है जय जय के लिए बन रहा है, ये जय जय का हो बाबा हमें ये बताओ। तो आज नंद बाबा बताते हैं कि भैया कल इंद्र की पूजा करेंगे हम लोग, कल इंद्र की पूजा करेंगे, तो आज ही से हम लोग बढ़िया 56 भोग की तैयारी कर रहे हैं। और सभी ने सबसे पहले ठाकुर जी को, सबसे पहले जो होता है ना वहां पे निवाला निकालते हैं, इसका गैया का सबसे पहला निकाला जाता है, गैया का अंत में स्वान का। तो मैया ने सभी को पहले भोग भी निकालने से पहले सभी गैयन को भी भोग निकाल दिए। मगर ठाकुर जी बोलते हैं ये वालों तो दे दे, तो वो ना देंगे, काय को ये गैयन को। मगर आज की डेट में कोई घर में रोटी बनती है, पहली रोटी कौन खाता है साहब? बाबूजी। क्यों? नौकरी पे जाना होता है तो पहली रोटी खाते हैं बाबूजी, जो कि गैया की तरह हो जाते हैं।
और लास्ट की रोटी खाते हैं हमारी मैया, तो किसकी तरह हो जाती है? बोलो राधे राधे। तो साहब, तो ठाकुर जी पहली रोटी जो निकालता है ना, वो गौ माता के लिए निकालना चाहिए, और आखिरी रोटी समान कुत्ते के लिए। इन दो रोटियों को ध्यान में रखना चाहिए। मगर आजकल के भैया अलग ही चल रहे हैं, तो वहां भी निकाला गया है। और जब बाबा ने सब समझाया ठाकुर जी को, तो आज ठाकुर जी बोलते हैं, बाबा एक बात पूछूं मैं? आज नंद बाबा बोलते हैं, बोल लाला क्या बात है? तुम मुझे ये बताओ कि जब हमें इस गिरिराज से सब कुछ मिल रहा है, तो मैं इंद्र की काहे पूजा करूं? हम इंद्र की क्यों पूजा करें? हमारी गैया जाती है वहां पे चरने, वो घास देते है, पीने के लिए कालिंदी पानी देती है, फल भी देते है गिरिराज। तो सब कुछ जब गिरिराज देते है, तो भैया मैं हम इंद्र का पूजा करें? तो आज ठाकुर जी बोलते हैं, तो आज नंद बाबा मन में विचार कर रहे हैं ताकि हो जाए, कैसे करें कि आज लाला भी एक चीज सही बोल रहा हो कि हम गाय कोई नहीं पूजा करें। और जैसे ठाकुर जी ने सभी गोपियों को समझाया कि नहीं, हम गिरिराज जी पूजा करेंगे, हम इनकी पूजा नहीं करेंगे, सबने उनको तुरंत बोला कि नहीं, इंद्र गुस्सा हो जाएगा। तो जब इंद्र गुस्सा हो जाएगा, तुझे बचाएगा कौन? कोई देवता नाराज हो जाता है, कोई नाराज हो जाता है, तो बचाने वाला भी तो चाहिए, तो तुम बचाएगा। हम इंद्र नाराज हो जाएगा तो वो वर्षा नहीं करेगा, अन्न नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो हमें बचाएगा कौन? तब ठाकुर जी बोलते हैं कि जिसकी तुम पूजा करोगे वही बचाएगा। अगर आवर्धन की चलो पूजा करो, तो वो हमारा ठाकुर जरूर बचाएगा, गोवर्धन महाराज जरूर बचाएंगे। तो ठाकुर जी ने गोवर्धन महाराज की पूजा के लिए सब बना लिया है, और सब लोग 56 प्रकार के बढ़िया नाना प्रकार के भोग बना रहे हैं। और उनमें कई बात है, किसी में मालपुआ है, किसी में रसगुल्ला है, किसी में पेड़ा है, तो बहुत नाना प्रकार के भैया भोग। और
बोलिए आके लाल की। आप देखिए सभी लोग यहाँ पे आज गोवर्धन महाराज पूजन होगा और ठाकुर जी बोलते हैं मैया किसकी पूजा करनी चाहिए? गोवर्धन महाराज की। क्यों? क्योंकि वो हमको सब कुछ देते हैं। तो सब लोग मिलकर आज गोवर्धन महाराज को पूजन करने के लिए जाते हैं। और जब सब लोग गोवर्धन महाराज की पूजन करने के लिए जाते हैं तो काका लेके जा रहे हैं भैया, कोठरी लेके जा रहा हो, कोई रसगुल्ला लेके आ रहा हो है, और कोई तो भैया मठरी लेके जा रहा है, कोई लड्डू के पेड़ा लेके जा रहा है। सब कुछ कोई न सब कुछ न कुछ लेके जा रहे हैं सब लोग। और ठाकुर जी को लगाने के लिए चल दिए हैं। आइए हम सभी ठाकुर जी का पूजन करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? क्योंकि सबसे पहले जब बाबा ने सबको ध्यान किया, ठाकुर जी ने ध्यान करवाया गोवर्धन महाराज को, तो जब ठाकुर जी का ध्यान करवाते हैं ना, तब जब ठाकुर जी का ध्यान करवाते हैं तब गोवर्धन महाराज ठाकुर जी ध्यान करवा रहे हैं गोवर्धन महाराज का, और बोलते हैं बाबा ध्यान करो ठाकुर जी को। और जैसे ही ध्यान किया तो आज ठाकुर जी ने एक रूप बाबा के संग में यहाँ रखो है, और दूसरे रूप में गोवर्धन महाराज के रूप में वहां पे आ गए हैं। बोलो राधे राधे। और जब नहलाने की बारी आई तो सब ने भैया थोड़ो थोड़ो पानी आने लगे, तो इतने में पानी में तो कुछ ना हो। कन्हैया से बोले कन्हैया अब तू ही कुछ कर कि इतने पानी में तो कुछ ना हो रहा है। तब कन्हैया जी ने मानसी गंगा को ध्यान दियो, माता गंगा को ध्यान कि मैया अब तुम ही आके कुछ करो। तो वहां पे माता गंगा को प्राकट हुए है। बोल मानसी गंगा। तो आज ठाकुर जी नंद बाबा और सभी ग्वालाल सभी ग्वालवाल नहलाने लगे हैं गोवर्धन महाराज को। और काहे काहे से नहलाते हैं? दूध से नहलाते हैं, घी से नहलाते हैं, गंगा जी के जल से नहला रहे हैं, और नाना प्रकार के भोग लगा रहे हैं। आइए हम सब भी गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे और उनका परिक्रमा देंगे भैया। हाँ भैया, मुख्य जीवन पवन पंडित जी, पवन पंडित जी यदि मेरी आवाज सुन पंडाल में आए, गिरिराज जी का पूजा करेंगे, मुख्य जीवन पहले पूजा करेंगे। बोलिए राज महाराज। हरे तन मन धन करके अर्पण, चलो रे चले सब गोवर्धन। मन करके अर्पण, चलो रे सब गोवर्धन। तन मन धन करके अर्पण, चले चले सब गोवर्धन।
आप सबके बीच में श्री गोवर्धन महाराज तो आई गए हैं, ठाकुर जी का भी विग्रह आएगा, आप थोड़ा बीच में जगह कर दें। जय श्री राधे, जय श्री पंडित जी कुर्सी। जय जय गोवर्धन महाराज महाराज। गोवर्धन महाराज
सभी लोग गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे और ठाकुर जी का भी, और हमारे भैया और एक एक भजन चलते रहे। जय श्री राधे।